ऋषिकेशं तदा वाक्यं निदमाह महीपते। अर्जुनुवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेचयुत। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 21, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवद गीता। श्लोक नंबर 20 में हमने क्या देखा था कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरद्दम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, तो उस समय धनुष शस्त्र प्रवर्ते शस्त्र संपाते मतलब शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुरद्दम्य धनुष को उठाकर पांडवः कपिध्वज पांडवः ने क्या वचन कहे और किसको कहे, सो वो इस श्लोक के अंदर वो बता रहे हैं। तो धनुष उठा लिया 20 श्लोक में, अर्जुन ने धनुष उठा लिया। क्या बोलते हैं? ऋषिकेशम, हे श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण हे ऋषिकेश, है ना, श्री कृष्ण महाराज से। तदा, तदा मतलब उस समय, वाक्य मतलब ये वाक्य, इदम मतलब यह, आह मतलब कहे, है ना। तो ये हो गया कहना, इदम मतलब यह, और वाक्य मतलब वाक्य। तदा उस समय, ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण महाराज से। महीपते, महीपते मतलब हे राजन। सो हे राजन ये किसके लिए यूज हुआ है? हे राजन वर्ड यूज हुआ है धृतराष्ट्र के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? धृतराष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने धनुष उठा लिया है। शस्त्र चलाने की तैयारी के समय अर्जुन ने हाथ में धनुष उठाया और श्री कृष्ण भगवान से ये वचन कहे। ऐसी बात संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन यह वचन कहे। कौन से वचन कहे? अब वो डायरेक्टली अर्जुन की आवाज में बता रहे हैं। डायरेक्टली अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं और वो वहां पर उनको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। बट ये डायरेक्ट अर्जुन के वर्ड्स हैं। क्या? अर्जुन उवाच, क्या अर्जुन ने बोले? सेनयोरुभयोर मध्ये। सेन मतलब सेनाओं, सेन्यों, सेन्यों मतलब सेनाओं, सेनाओं के, है ना, सेनाओं के। क्या? उभयो कहते हैं दोनों, जो ये दोनों सेनाएं हैं, दोनों सेनाओं। मध्य मतलब दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य कहते हैं बीच को, के बीच में। रथम मतलब रथ। स्थाप्य मतलब स्थित करो, खड़ा करो, रथ को वहां पर खड़ा करो, स्थित करो। मैं अच्युत, मैं अच्युत, अच्युत कहते हैं जो कभी ना हिला हो, बिल्कुल स्थिर, अटल, अटल जो 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 कभी डगमगाया ना हो। हे अटल, आप जो है दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कौन थे? सारथी थे अर्जुन के। वो रथ को चलाने का काम था उनका, वो रथ को चला रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले धनुष को उठाया। धनुष को उठाते उन्होंने कहा दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना, कोई भी कंफ्लिक्ट आ जाए, कभी ऐसा लगे कि यार क्या करूं, सेनयोरुभयोर मध्ये, आपने क्या करना है? दोनों पक्षों को देखना है। अभी क्या था, मान लीजिए यहाँ पे कौरवों की सेना खड़ी थी, यहाँ पे सारे के सारे कौरव्स, लेट्स से कौरव्स खड़े थे, है ना, और लेट्स से यहाँ पे सारे के सारे पांडवास खड़े थे, पांडवास, है ना। अब हुआ क्या कि अर्जुन यहाँ पर मान लीजिए श्री कृष्ण के साथ खड़े थे, तो उन्हें क्या थी, या तो उन्हें ये सेना दिख रही है और मान लीजिए उनका मुंह इस तरफ है तो उन्हें ये सेना दिख रही है। वो क्या चाहते थे कि नो, आई वांटेड टू टेक अ डिसीजन, मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूँ, मुझे एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, मैं एक निर्णय लेना चाहता हूँ कि क्या करना है, मेरा इससे कितनी हानि, कितना लाभ होने वाला है, इस चीज से क्या चीज होने वाली है, मेरे रथ को बीचों बीच खड़ा करो, ताकि यहाँ पे खड़ा करो इस मुंह से, और मैं यहाँ पर खड़े होकर इधर से इनको भी देखूंगा और इधर से इनको भी देखूंगा, दोनों सेनाओं को मैं देखूंगा कि क्या खोने जा रहा हूं, क्या पाने जा रहा हूं, क्या होने जा रहा है, मैं वो देखना चाहता हूं। रथम स्थापय में अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में स्थित करो। हे अटल, हे जो है आप बिल्कुल अडिग हैं, आप कभी हिले नहीं, आप हमेशा स्थिर हैं। हे अच्युत, आप जो है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के, जैसे जज होते हैं, जैसे न्यायाधीश होते हैं, वो कभी भी हमेशा दोनों पक्षों को सुनते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं कि एक पक्ष को सुन के कोई डिसीजन दे दिया। नो, आपकी लाइफ के अंदर जब भी कभी ऐसा लगे कि यार बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको उस सिचुएशन में से निकल के कहीं और जाना है तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। आप अभी गीता में धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये वर्ड सेनयोरुभयोर मध्ये, ये 3 बार यूज होगा दोनों सेनाओं के बीच में, 3 बार यूज होगा। एक बार फिर यूज होगा, एक बार फिर यूज होगा। सो एक स्थिति को देखने के लिए, दूसरा उस स्थिति में क्या क्या है उसके लिए, दूसरा उस स्थिति में क्या क्या है और उस स्थिति में जो जो है उसकी वजह से
क्या मन में आएगा अर्जुन के, किस सिचुएशन के अंदर वो पड़ जाएंगे अर्जुन, और फिर वहीं पे उसी स्थिति में खड़े खड़े वहां से निकलना, उसका सॉल्यूशन भी वहीं निकल के आएगा, कहीं और से नहीं निकल के आएगा। एट दैट पॉइंट ओनली, उसी पॉइंट के ऊपर श्री कृष्ण भगवान, जहां उन्होंने अब अपना रथ खड़ा करवा लिया है, इस बीच के अंदर ही उसी सिचुएशन में खड़े खड़े भगवान उसको उसी सिचुएशन में से निकाल लेंगे। तो कहीं ऐसा नहीं, कई बार हम होता है हम सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमें ऐसा लगता है लाओ यहां से पहले निकलो। नहीं, अगर आपके साथ भगवान है, आप उसी सिचुएशन में रह के, अगर आपके साथ अच्युत का साथ है, अच्युत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्युत वो आपकी आत्मा को अंदर से स्थिर बनाकर आपकी आत्मा को स्ट्रांग करेगा। वो क्या करेगा? आत्मा को, इनर फीलिंग्स को स्ट्रांग करेगा। वो बेसिकली उसको हमेशा दिल में, उसको हमेशा आत्मा में बिठा के रखना है, अंदर अच्युत है ना। उनके साथ तो सामने साक्षात खड़े थे, अपने साथ क्या है? अंदर, दिल के अंदर, कि हाँ आप यहीं हो, मेरे पास हो आप, है ना। तब जो है उसको किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कन्फ्लिक्ट में से कैसे निकलना है, वो अच्युत इमीडिएटली आपको रास्ता दिखाएगा। आपने क्या करना है? आपने बस अपना कर्तव्य कर्म नहीं भूलना। ध्यान रहे, किसी भी सिचुएशन में आपने अपना कर्तव्य कर्म नहीं भूलना। आपने बस एक ही चीज देखनी है, ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा कर्तव्य कर्म क्या कहता है। मुझे अपने कर्तव्य कर्म पर ही चलना है, निष्काम भाव से चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य कर्म पर तो चलना है, साथ के साथ निष्काम भाव से चलना है। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि च युत। जय श्री कृष्ण।